श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण आश्रमों का शेष भाग। जो आश्रम धर्म का पालन नहीं करते तथा उसकी मर्यादा को भूल जाते हैं, वे पापी अग्नि ज्वाल नामक नरक में जाते हैं। वहीं लोहे के समान चोंच वाले तथा श्याम वर्ण एवं चितकबरे पक्षी उनका शरीर नोच नोच कर खाते हैं। यज्ञ को पूरा न कर व्रत का लोप करने से मनुष्य सदंश नामक नरक में गिरता है। जो यति सन्यासी या ब्रह्मचारी दिन के स्वप्न में समागम करने से स्खलित हो जाता है, अथवा जो पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते पुत्रों द्वारा अनुशासित किए जाते हैं, वे सब निश्चिंत ही शव भोजन नामक नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम धर्म के विरुद्ध क्रोध और हर्ष से युक्त कर्म किया करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। अब वायुदेव द्वारा कथित उपदेश को बताते हुए सुत जी नरकों की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि उपर्युक्त रौरव नामक नरक बहुत विस्तृत और घोर है। वह ऊपर और शीतल और नीचे की ओर अत्यंत ही उष्ण है। इस प्रकार आदि वर्णन किए जाते हैं हुए नरकों को सुनिए। भूमि के नीचे 7 नरक बताए गए हैं। उन अधर्म से पैदा हुए नरकों के नाम अंधतामिस्र आदि है। उनमें रौरव नामक नरक सबसे पहला है, जो महान कष्टपूर्ण है। इस नरक के नीचे एक दूसरा शीत और ताप नामक नरक कहा जाता है, जहाँ शीतल और उष्ण दोनों ही कष्टपूर्ण हैं। तीसरा काल सूत्र नामक नरक है, जो अनेक प्रकार के महासर्पों से युक्त स्मरण किया गया है। उपतिष्ठ नामक चौथा नरक है तथा पांचवा अविची नामक नरक है। उनमें लोहपुरुष नामक छठा नरक है और उनमें 7वां नरक अविधेय नामक है। घोर होने के कारण अर्थात सबसे अधिक कष्टपूर्ण होने के कारण उस नरक को घोर कहा गया है। और उष्णक नामक नरक जलाने वाला कहा गया है। वहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। शीत नामक उष्ण अत्यंत शीतलता युक्त वहाँ दारुण शीत से मनुष्य को भारी कष्ट होता है। उसके नीचे आतप वाला नरक है, जो अत्युष्ण है तथा अधम नरक है। काल सूत्र नरक अत्यंत कठोर कष्ट वाला नरक है। वह सर्पों से काटने वाला नरक कहा गया है, अर्थात वहां पर सर्प ही सर्प हैं, जो मनुष्यों को भारी कष्ट देते हैं। अप्रतिष्ठित नामक नरक में कोई स्थिति नहीं है और उस नरक में मनुष्य ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसमें मनुष्य सदा घूमता रहता है, अतः वह भंवर के समान है। अविची नामक नरक तो बहुत ही दारुण है, क्योंकि उसमें मनुष्य को यंत्र द्वारा पीड़ित किया जाता है। उसमें भी अधिक दारुण लोह पृष्ठ नामक नरक है। उसमें मनुष्यों के कर्मों का फल मिलता है। 7वें अविधेय नामक नरक में भूत शरीर वाला अर्थात जिसका शरीर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी पीड़ा बंधन वध और असंग आदि इतने कठोर दंड दिए जाते हैं, जिनका की कोई उपाय नहीं है। ये लोक ऊपर और नीचे स्थित हैं और सर्वथा प्रकाश से रहित हैं। उन सब में घोर अंधकार व्याप्त है। उन सभी नरकों में मनुष्यों को अधर्म करने का कारण दुखों का उत्कर्ष है, अर्थात अधर्म करने वाले मनुष्यों को इतना कष्ट दिया जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। विशेष रूप से ऊपर के 2 लोक अन्य लोकों के समान होते हुए भी बहुत ही दारुण अंधकार से आवृत होते हैं। जैसे किसी घर में
किसी वस्तु के ढेर भर दिए जाते हैं, वस्तुतः वस्तुएं कबाड़े के रूप में भर दी जाती हैं। उसी तरह से नरकों में लोगों को ठेल दिया जाता है। उन इन नरकों में अपने अपने कर्मों के द्वारा शीघ्र ही पहुंचते हैं और कर्मों के भोग भोगते हैं, तथा उन नरकों में दुखों की पराकाष्ठा होती है। कठोर से कठोर दुख दिए जाते हैं। उन नरकों में व्यक्तियों को असंख्य यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ उन नरकों में मनुष्य अपने दुष्कर्मों के फल का अनुभव करते हैं और कर्मों के क्षीण हो जाने पर, कर्मों के शेष रह जाने पर अंततः पुनः त्रियक योनियों में उत्पन्न होते हैं। ऊपर रहने वाले देवता और नीचे रहने वाले नारकीय मानव सभी अपने किए गए धर्म और अधर्म के कारण शीघ्र ही शरीर धारण करते हैं। इस शरीर धारण किए के लिए वे स्वयं जिम्मेवार हैं। उन्होंने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार फल भोगने के लिए ही वे शरीर धारण करते हैं। देवता लोग अधोभाग के नीचे को मुख करके लटकते हुए प्राणियों को देखते हैं। इसी प्रकार वे नरकवासी नारकीय भी सभी देवताओं को नीचे को मुख कर लटकते हुए देखते हैं। इन दोनों लोकों में अग्रभाग निम्न भाग को कोई भेद नहीं है। उन दोनों लोकों में अग्रभाग निम्न भाग का कोई भेद नहीं है। उनकी धारणा स्थिति स्वभावतः समान है। इसीलिए इन लोक और अलोक में ऊर्ध्व भाग और अधोभाग नहीं है। इस प्रकार लोकालोक की यह स्वाभाविक संज्ञा प्रवृत्त होती है। इसके बाद वायु की इन बातों को सुनकर यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने फिर पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे वायुदेव, लोक और अलोक में निवास करने वाले जितने प्राणी इस संसार में संसरण करते हैं, उनकी संख्या और परिसंख्या क्या है, यह सब हमें कृपया बताइए। ऋषियों के उस वचन को सुनकर वायु देव ये वाक्य बोले। वायु ने कहा कि हे ऋषियों, उन सब की संख्या दिव्य ज्ञान दृष्टि से नहीं जानी जा सकती। उनकी संख्या अनाध्याय अर्थात ध्यान नहीं की जा सकती तथा अगण्य है। आंखों से गिनती करके भी विद्वान लोग अंत तक नहीं जा सकते। अतः ध्यान करने से भी न जानने योग्य और यथार्थ अनुभव न करने योग्य यह प्रश्न है, जिसका उत्तर समान नहीं है। ब्रह्मा ने इस विषय में संख्या द्वारा जो जाना है उसे सुनिए। इस संसार में स्थावरों, मिट्टी, पत्थर आदि की जो संख्या है, उसके 1000वें भाग पृथ्वी पर पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी आदि है, जो संसेक, पेड़ छिड़काव, वर्षा आदि से पैदा होते हैं। उन वर्षा आदि के जल छिड़काव से पैदा होने वाले जीवों के 1000वें भाग के जल में रहने वाले मत्स्य, मकरादि अनेक प्रकार के जीव हैं। इस बात को निश्चित रूप से सही मानना चाहिए। फिर जल जंतुओं के 1000वें भाग पक्षियों को समझना चाहिए। वे लोक में सब और व्याप्त हैं। उन पक्षियों के 1000वें भाग पशुओं को जानना चाहिए, जो कि 4 पैर वाले हैं तथा लोक में सभी जगह पाए जाते हैं। 4 पैर वाले पशुओं के 1000वें भाग 2 पैर वाले मनुष्य हैं तथा उन मनुष्यों के में भी 1000वें भाग धार्मिक मनुष्य हैं। उन धार्मिक मनुष्यों के 1000वें भाग के मनुष्य ही स्वर्ग को जाने वाले हैं, जो स्वर्ग में धार्मिकों का 1000वां भाग है तथा उन स्वर्गगामी पुरुषों के 1000वें भाग के लोग ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। अर्थात स्वर्ग में जाने वाले 1000 में से केवल एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। जो स्वर्ग में जा चुके हैं, वहां भी कुछ असत
कार्य करते हैं तब पुनः जिन लोकों में आते हैं, किंतु यदि स्वर्ग में भी धार्मिक कार्य करते हैं तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह मोक्ष भी 1000 स्वर्गवासियों में से एक को ही मिल पाता है। जो पापात्मा मनुष्य धर्म से विशेष द्वेष रखने के कारण मर जाते हैं, वे घोर अंधकार पूर्ण रौरव नरक में गिरते हैं और वहां से जमा होने वाली ठंडक और जला देने वाली गर्मी को प्राप्त करते हैं। उन यातनाओं के स्थानों में पहुंचकर वे असहनीय वेदना की कटुता को चुपचाप स्तब्ध होकर सहन करते हैं। रौरव नरक बहुत ही उष्ण, तेजोमय और घोर रसात्मक समझना चाहिए। उसके बाद अंधतामिस्र नामक नरक सा उससे भी अधिक शीतता युक्त है। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहना होगा कि बहुत कम ही ऐसे धार्मिक लोग होते हैं जो स्वर्ग में जा पाते हैं। इस प्रकार यह संख्या ईश्वर स्वयंभू ब्रह्मा ने निश्चित की है। यह संख्या मनुष्य द्वारा गणना आदि द्वारा नहीं बताई जा सकती, अतः यह ब्राह्मी संख्या है, मानुषी नहीं है। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान वासुदेव, आपने मह जन तप सत्य भूत भू भाव्य भव भू इन सातों लोकों की स्थिति एक के बाद एक बतलाई है। उन सब लोकों में एक के बाद दूसरे में क्या अंतर है, यह हमको आप बताइए। उन उदरवरेता ऋषियों के वचनों को सुनकर तत्वार्थ दृष्टा वायुदेव यह तत्व की बात बोले। ऋषियों प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले लोग योग से और तर्क द्वारा उस व्यक्त को देखते हैं। वे सब अपनी इंद्रियों को वश में करके ध्यान द्वारा, तपस्या द्वारा अपने विनाश को भी देखते हैं। ऋभु, सनत कुमार आदि प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रखने वाले शुद्ध बुद्धि वाले शोक विहीन रजोगुण रहित श्रेष्ठ संत जो कि ब्रह्मा ही हैं तथा जो विनाश रहित प्रीति संयुक्त योगी ब्रह्म में ही स्थित हैं, वे तथा बालखिल्य आदि महान ऐश्वर्यशाली महर्षिगण जो यह कहते हैं कि मैंने यहीं वहाँ उन ब्रह्म उन ब्रह्म का सानिध्य करते हुए उसे मैंने देखा है, अतः वे कहते हैं कि वह ईश्वर का घर सत्पुरुषों को कृतार्थ न करने वालों के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। वह ईश्वर परमाणु के समान अति सूक्ष्म होने से केवल मनीषी पुरुषों की भावनाओं द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तप सत्य क्षमा धैर्य देखने वाला गुण, आत्मा में अधिष्ठित होने वाला गुण तथा कभी नाश अथवा ह्रास न होने वाला गुण उस शंकर में स्थित है। विभुत्वात अर्थात विभु होने के कारण वह शंकर सर्वसमर्थ हैं, अतः उनकी सर्वसमर्थता के कारण उन ब्रह्म की कृपा में योगी लोग सदैव रत रहते हैं। वह प्रभु परम ब्रह्म लौकिक शरीर धारण कर सामान्य पुरुषों की सहायता के लिए उपस्थित होता है। उस शंकर का स्थान चिन्ह मात्र है, अर्थात उसमें जीव आत्मा ही रह सकते हैं। उनका स्थान माया में है और सबसे परे है। वह स्थान कभी घटने बढ़ने वाला तथा नष्ट होने वाला नहीं है तथा कोई विपत्ति नहीं आ सकती। स्वयं माया पैदा करने वाले महेश्वर माया से आवृत होकर स्थित रहते हैं। उसी स्थान पर देवताओं का उपसंहार होता है, यही उनके घर का प्रभाव है। वायुदेव ऋषियों से बोले कि अब
वर्णन करते हुए मुझसे उनके घर का प्रमाण पूर्व से लेकर विस्तार पूर्वक सुनिए। इस भूलोक से ब्रह्मलोक का अंतर 13 करोड़ 15 लाख योजन कहा जाता है। उस ब्रह्मलोक से भी ऊपर, जहाँ तक ब्रह्मांड का अंश है, वहाँ 1 करोड़ 50 लाख योजन सुना जाता है। अर्थ, उसके ऊपर किसी की गति नहीं है। उस महेश्वर की प्रकृति है कि वह नित्य सदा रहने वाला अर्थात अपरिसंज्ञात है, अर्थात उसे सब और से अच्छी तरह कोई जान नहीं सकता कि यह कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, क्योंकि वह परस्पर गुणों पर आश्रित है तथा प्रसव धर्मी है, अर्थात उससे सब कुछ पैदा हुआ है। ये सब उसकी प्रकृतियां कही गई हैं, जिन प्रकृतियों से ब्रह्मा नाम ब्रह्म नामधारी संसार को जानने वाले क्षेत्रज्ञ आत्मा का प्रादुर्भाव होता है। इस क्षेत्रज्ञ को ही ब्रह्म नाम दिया गया है, जिसे आत्मा कहा जाता है। उन्हीं में प्रकृति में सूक्ष्म अधिष्ठात्मात्मक अनश्वर अनुत्पाद परमाणु स्वरूप अक्षय अर्थक्य अतर्क्य परेशय अमूर्ति स्वरूप मूर्तिमान परम धाम परमेश्वर विराजमान रहते हैं। वह प्रादुर्भाव तिरोभाव स्थिति और अनुग्रह स्वरूप परमाणु परमेश्वर विधि अन्य किसी से तुलना करने योग्य नहीं है, अर्थात वह परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है, प्रलय करता है और पालन करता है तथा प्रलय के बाद अनुग्रह कर पुनः सृष्टि करता है। अतः वह प्रादुर्भाव तिरोभाव स्थिति और अनुग्रह चारों स्वरूप वाला है। वह अपने तेज बल से सामने स्थित तमो राशि को प्रकाशित करने वाला है। जो वह स्वर्ण में अंड था, वही तो सर्वप्रथम सृष्टि को उत्पन्न करने वाला सब ओर से वृत्ताकार और विशाल है। जो उसी संसार से उत्पन्न होता है, उस परमेश्वर से भेद बीज पैदा हुआ है। जो बीज क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, योनि को प्रकृति कहा जाता है, जो नारायणात्मका है, सभी लोकों को जानने वाला वह सर्वसमर्थ परमात्मा लोक की सृष्टि और उसकी स्थिति के लिए प्रकृति के सहयोग से ब्रह्मलोक और ब्रह्मा के अंड का निर्माण करता है। उन दोनों के मध्य में एक दिव्य पुर है, जो मनोमय नाम से विख्यात है, जो सभी व्याधियों से रहित है। वह परम तेजस्वी ईश्वर का शिव नामक पुर है, जो पुनः जन्म लेने के भीषण कष्टों से डरे हुए मनुष्यों का शरण स्थल है। हे द्विज श्रेष्ठों, वह शिव नामक पुर 100,000 योजन विस्तार वाला है। अंतर में वह पृथ्वी मंडल की भांति विस्तृत है। इस महापुरी के चारों ओर एक अन्य चार दीवारी है, जो मध्यकालीन सूर्य की भांति परम तेजस्वी है तथा दूसरों जो दूसरे पदार्थों के तेज से मलिन कर देने वाली स्वर्ण निर्मित है। उस महापुरी में मोतियों की माला से विभूषित परम शुद्ध शुभ्र और शोभा संपन्न स्वर्ण निर्मित सजे हुए चार द्वार हैं। उस पुरी के चारों ओर एक परम पुष्ट रक्षा की खड़ी है। आकाश में वह परम सुशोभित पुरी घटाओं के मनोहर नादों से कुंजित रहती है। अब उस पुर में रहने वालों का वर्णन किया जाएगा। अंतरिक्ष में स्थित उस परम रमणीक शिवपुरी में अनेक सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, जिनमें अनेक प्रकार के
रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए हैं। असंख्य पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। सभी मनोरथों को ये पूर्ण करने वाले हैं। सुंदर उन सुंदर वन और उपवन से सुशोभित है। उनमें से कितने विशाल महल चांदी के हैं और कितने स्वच्छ सोने के हैं। उनमें से अनेक उनमें से अनेक महलों की शोभा सांध्यकालीन मेघों के समान लाल वर्ण की है और कितने ही कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण के हैं। वे महल ऐसे हैं कि उनमें भगवान शंकर के सद्व्रत परायण सेवकगण संगति आदि भोग के उपर्युक्त सामग्रियों से आनंद का अनुभव करते हैं। उन भवनों के चारों ओर ब्रह्म की चर्चा का सुंदर स्वर गूंजता रहता है तथा उनके प्रकार अनेक प्रकार की शुद्ध गाथाएं होती रहती हैं। गीत संगीत से युक्त स्तोत्र सभी और चलते रहते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के स्वरों से एक विचित्र मनोहारी जैसी वाही की हो जाती है। वहाँ के सभी महलों के ऊपर मांगलिक कथाओं, स्तोत्रों, गायन, वादनादि मनोरंजक साधन एवं कार्यक्रम चलता रहता है। इस प्रकार सुंदर महलों में श्रेष्ठ महल है, जहाँ की 1000 पैरों वाले पुरुष से सुशोभित एवं स्वर्णमय है। वह सभी और से अनुपम रत्नों से विभूषित है। वे रत्न चंद्रमा के समान संगमरमर की चमक वाले हैं तथा उदय होते हुए सूर्य के समान मनोहर तथा अग्नि एवं स्वर्ण के समान सुंदर हैं। वायुदेव के इस वर्णन को सुनकर नैमिषारण्य निवासी तपस्वी ऋषिगण संशय को प्राप्त होकर वायु से इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा कि हे वायुदेव, यह बताने की वहां पर कौन महात्मा गण भगवान शंकर के सेवक हैं जो वहां सभी सुखों का अनुभव करते हैं। ऋषियों के इस वचन को सुनकर वायुदेव ने यह वाक्य कहा कि भगवान शंकर की शरण में वे ही लोग रहते हैं जो कि देवादिदेव भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, जो बुरे कार्यों से लजाते हैं, जिनमें स्फूर्ति होती है, जो इंद्रियों का दमन करते हैं, जो शौर्य युक्त और जो लोभी लालची नहीं है तथा जो कर्म से मन से और वाणी से विशुद्ध अंतरात्मा वाले हैं, वे ही लोग भव की शरण में जाते हैं तथा जिन्होंने अनन्य मन से भगवान शिव की सेवा की है, उन्होंने ही भगवान रुद्र के अव्यय और शाश्वत सालोक्य पद को प्राप्त किया है। अर्थात भगवान रुद्र की अनन्य मन से सेवा करने वाले मनुष्य उनके सभी कष्ट न होने वाले सदा रहने वाले लोक में स्थान प्राप्त करते हैं तथा वे भी भगवान शिव के अत्यंत उत्तम रूप की समानता प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवान शिव के भक्त साक्षात शिव ही बन जाते हैं। वे सभी कपर्दी शिव के स्वरूप वाले अग्नि के समान मुख वाले होते हैं। नीलकंठ श्वेत कंठ वाले, तीक्ष्ण दंत वाले, 3 नेत्र वाले, अर्धचंद्र को सिर पे धारण करने वाले, जटाओं के मुकुट से विभूषित होते हैं। 10 दिशाओं वाले वीर, लाल कमल के सुगंध वाले, तरुण सूर्य के समान सब और पीले वस्त्र पहनने वाले होते हैं। वे सब भगवान शिव के भक्त शिव की तरह
पिनाक नामक धनुष को हाथ में धारण करने वाले होते हैं। श्वेत गो वृषभ के वाहन वाले होते हैं। वे कानों में कुंडल धारण करने वाले शोभा युक्त तथा एवं मोतियों के हारों से विभूषित होते हैं। वे सब तेज से प्रकाशित शरीरों से सर्वज्ञ और सर्वत्र समान देखने वाले होते हैं। वे सब अपनी आत्मा को अनेक प्रकारों से में बांटकर वृद्धावस्था में और मृत्यु से रहित होते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित रहते हैं। वे सब अनेक प्रकार के भावों से अत्यंत दुर्लभ भोगों को प्राप्त करके स्वतंत्र गति से चलने वाले सिद्ध पुरुष होते हैं। वे अन्य सिद्ध गणों से प्रबुद्ध रहते हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली एकादश रुद्र गणों की संख्या शिवपुर के अनेक करोड़ हैं। शिवपुर में अनेक करोड़ हैं। इनके साथ वे महात्मा देव देवेश्वर भक्तों पर कृपा करने वाले पार्वती के प्रिय भगवान शिव आनंद का अनुभव करते हैं। वायुदेव कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं उन 11 रुद्रों को और महात्मा भगवान शिव के अनेक रूपों को देख नहीं पाता। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। वे सब अभिन्न हैं। सब एक समान, उनको पहचानना असंभव है। स्वयं भगवान के मुख से बनी हुई त्र्यंबक की इस पुण्य कथा को वायु ने जब उन सूर्य की प्रभा के समान तेजस्वी ऋषियों के मुख से सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं को बहुत ही धन्य माना। फिर इस कथा की प्रशंसा करके वे महाबलवान वायु से बोले। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग वायुदेव, हे महाप्रभो, आपने हमें उन ईश्वर भगवान शिव के परम पुण्य में सर्वश्रेष्ठ अष्टम औपसर्गिक स्थान का प्रमाण एवं परिचयात्मक वर्णन कर सुनाया, जो परमात्मा के योग धर्म से सर्वथा समृद्ध है। महादेव का महात्म्य देवताओं द्वारा भी कठिनाई से जानने योग्य है। वे अपने ही पराक्रम से असीमित तेज वाले अनेक अनुचरों को पैदा करने वाले हैं, जिनके भक्तों में सम्मोह अनुकंपा के लिए ही है। लक्ष्मी के साथ वह अनुपम शक्तिशालिनी ब्राह्मी स्वयं ही उनके द्वारा उपमुक्त होती है। उन देवादिदेव महादेव के घर में समस्त आकाश एवं चंद्रमा के में रहने वाली चंद्रिका चांदनी सर्वदा सर्वत्र व्याप्त रहती है। ऐसे सर्वशक्तिशाली महादेव के समान ही पराक्रमी महात्मा रुद्र की शक्ति है। वह समस्त कथा आपके मुख से अमृत की धारा के समान अब हम सब ने भक्ति पूर्वक पान की है। उससे हम सब पूर्ण तृप्त हो गए हैं। अब हम सब अनुगामियों को कुछ भी जानने योग्य नहीं है। हे श्रेष्ठ देवों के प्रमाण, अब हम लोगों का एक प्रश्न है, उसका यथावत उत्तर देने की कृपा करें। सुत जी बोले कि नैमिषारण्यवासी ऋषियों की बात सुनकर भगवान वायु ने कहा कि फिर अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हे सुवर्त ऋषिगण, अब मुझे जो कहना है वह आप लोगों को बताऊंगा। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान वायुदेव, भगवान शंकर के पास में आदित्य गण, क्रोधी और पराक्रमी सिंह, वैश्वानर, भूतगण और व्याघ्रगण उनके सेवक के रूप में रहते हैं। उन सब की घोर प्रलय काल में सब प्राणियों का नाश हो जाने पर क्या दशा होती है। उन भगवान शिव की उत्पत्ति को और उनकी शक्ति को विशेष रूप से जानकर हमें यथावत रूप से बतलाइए। वायुदेव ने कहा, हे ऋषि वृंद, मैं तुम्हें परम गुरु
तत्व बता रहा हूँ, जो पहले ही ब्रह्मा के पुत्र कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भोडू, कपिल, आसुरी एवं महायशस्वी मुनि व पंचशिख ऋषि हैं, तथा उनके इनके अतिरिक्त जो अन्य भी आदि ऋषिगण हैं, वे सब बहुत समय बीत जाने पर कल्पों की समाप्ति के अवसर पर पांच महाभूतों के विनाश के अंत में प्रलय के उपस्थित होने पर करोड़ रुद्रगण संपन्न चित्त, प्रसन्न चित्त हो सत्य का आश्रय लेकर शब्दादि विषयों और भोगों से विरक्त होकर, अर्थात इंद्रिय संबंधी विषय भोगों को त्याग कर अपने ज्ञान युक्त तेज से समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से समस्त जीवधारियों में आत्मा के रूप में प्रविष्ट होकर विहायस अव्यग्र पद को प्राप्त करते हैं, और फिर वे तब परमाणु स्वरूप महेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। अब तब उन परमाणु स्वरूप महेश्वर को प्राप्त करके वे जन्म मृत्यु रूपी भयंकर भंवरों वाली जलपूर्ण नदी को पार करते हैं। उसके बाद वहां वे सर्वव्यापी परमहंस का दर्शन करते हैं। ऊपर जिन सात देवियों को बताया गया है, उन्हीं के साथ वे वहां पर उपस्थित होते हैं। 1000 सिंहों और आदित्यों को तथा वैश्वानर भूतगणों, भव्य व्याघ्र एवं अनुगामी रुद्रगण, इस सब को अपनी आत्मा में लीन करके इन सातों लोकों को और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच पंच महाभूतों को भी विशेष भूतों को भी शिव अपने में संविष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार विष्णु के साथ वे इस संसार को पैदा करते हैं और विनिष्ट करते हैं। वह रुद्र जो सामवेद में वर्णित है, यजुर्वेद से में वर्णित है, वे बाहर और भीतर निश्चय से ओत प्रोत हैं। ब्राह्मणों, व्रत और उपवास में संलग्न और सब प्राणियों के प्रति दया करने वाले होकर एक ही भगवान शिव सबके स्वामी हैं। वे ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं और वे ही सबका अंत करने वाले हैं। उसके बाद सूर्य के समान कांति वाले वे सब निमिषारण्यवासी ऋषिगण अपने आश्रम में अग्नि का आधान कर कर्म वन मन और वाणी से विशुद्ध अंतर आत्मा से अपनी आत्मा में अनन्य मन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे सब व्रत और उपवास में निरत हो गए, सभी जीवों पर दया करने वाले उनके समस्त छिन्न भिन्न हो गए, और फिर संदेहहीन उन सब ने यम के पश्चात दिव्य भोग को प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने कभी न नष्ट होने वाले शाश्वत रुद्र कालों के पद को प्राप्त किया। अब सुत जी इस कथा श्रवण के लाभ को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति तपस्या से युक्त हो इस वायु द्वारा कही गई कथा को पढ़ेगा, वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो अथवा वैश्य, अपने अपने कर्म करते हुए सभी लोकों के कारण रुद्र लोक को प्राप्त होगा। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है और सृष्टि के महतत्व, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंचतन मात्राएं और पंच महाभूत प्रकृति में अवस्थित हो जाते हैं, तब आदि अंत किसी का कुछ पता नहीं चलता। सब कुछ अदृष्ट हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, किसी का कुछ
नाम रूप आदि का आख्यान नहीं किया जा सकता। आख्यान नहीं किया जा सकने के कारण ज्ञानियों को भी कुछ ज्ञात नहीं हो पाता तथा उस समय कौन गया कौन आया इसका भी बोध नहीं होता। ऐसी स्थिति में भावनाओं के ग्रहण करके भावना से ग्रहण करके और अनुमान से विचार करके यह कहा जाता है कि उस समय वे सब पदार्थ सद और असद आत्मक नित्य कारण प्रकृति में स्थित रहते हैं। यह स्वतंत्र प्रकृति कारण द्वारा अनिर्दिष्ट अनिर्दिशय है, अर्थात इस प्रकृति का कोई कारण नहीं है, यही सब का कारण है। प्रकृति का जो 7 उपादान है वे क्रमशः प्रकृति में विलीन कहे जाते हैं। वे 7 हैं महतत्व, अहंकार तथा पंच तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस प्रकार गंध रस में, रस रूप में, रूप स्पर्श में, स्पर्श शब्द में, शब्द अहंकार में, अहंकार महतत्व बुद्धि में और फिर महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रत्याहार काल में इसी प्रकार इनका आपस में एक दूसरे में क्रमशः प्रवेश होता है, जिसने सब पदार्थों, सातों द्वीप, सातों सागरों, समस्त नदियों पर्वतों को आवृत किया है। वह विशाल ब्रह्मांड सबसे पहले जलों में विलीन होता है। उसके बाद वह समस्त जल राशि ज्योति पदार्थ अग्नि में विलीन होता है। उसके बाद उस अग्नि तत्व को वायु तत्व ग्रस लेता है, अर्थात अग्नि तत्व वायु तत्व में विलीन हो जाता है। फिर उस वायु तत्व को आकाश ग्रस लेता है। उस आकाश तत्व को जो पंच महाभूतों में आदि है, पंच महाभूतों के आदि में है, वह अहंकार ग्रस लेता है तथा भूतादि अहंकार को महतत्व जिसका लक्षण बुद्धि है वह ग्रस लेता है। अंत में उस महतत्व बुद्धि को अव्यक्त ग्रस लेता है। यह अव्यक्त की अव्यक्त ही प्रकृति तत्व है, जो कि प्रधान तत्व है। किसी भी इंद्रिय द्वारा न व्यक्त होने के कारण ही इस प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है। सृष्टि का यह संहार और विस्तार प्रकृति से होता है तथा वह प्रकृति ब्रह्म में स्थित है। सृष्टि और प्रलय करने के लिए ही यह प्रकृति समस्त विकारों को उत्पन्न करती है और ग्रस्त लेती है, स्वर्ग में क्रमशः उत्पन्न करती है, तो प्रति सर्ग में क्रमशः ग्रस लेती है। इस प्रकार यह समस्त संसार कार्य और कारण पर आधारित है। सभी तत्व एक दूसरे के कारण और कार्य हैं, परंतु प्रकृति किसी का कारण नहीं है, अर्थात प्रकृति से क्रमशः सभी उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं है। इस रहस्य को जो जानते हैं वे परम ज्ञानी सिद्ध लोग हैं। वे सिद्ध पुरुष इस संहार काल में अपने पूर्ण संयम से स्वयं तीव्र गति से आकृष्ट होकर क्षेत्रज्ञ करणों से युक्त वियुक्त हो जाते हैं। अव्यक्त क्षेत्र कही जाती है तथा ब्रह्म क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। समानता और विषमता के आधार पर उन दोनों का संयोग आदि काल से चला आ रहा है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ खेत है, क्षेत्र का अर्थ खेत है, क्षेत्रज्ञ का अर्थ है खेत वाला, अर्थात खेत में बीज बोने वाला। अतः प्रकृति खेत है तथा वह ब्रह्म कहे अथवा आत्मा कहें वह क्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्रज्ञ ब्रह्म आत्मा जब प्रकृति रूपी खेत में बीज डालता है
तब वह उगता है। तो अब रही समानता और विषमता की बात, वह यों है कि क्षेत्रज्ञ आत्मा और प्रकृति दोनों ही अव्यक्त है, अतः समान है, परंतु प्रकृति अन्य तत्वों का कारण है, परंतु वह क्षेत्रज्ञ किसी का कारण नहीं है। यही दोनों में विषमता है। प्रकृति ब्रह्म का विषय है, परंतु ब्रह्म किसी का विषय नहीं है। सुत जी ने कहा कि हे ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों, सृष्टि की रचना में क्षेत्रज्ञ से के विषय में यही क्रम जानना चाहिए। जो अलग अलग रूप से इस क्षेत्र प्रकृति का ज्ञान तत्व जानता है, उसी को ब्रह्म ज्ञानी समझना चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय और अविषय होना स्मरण किया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय और क्षेत्रज्ञ किसी का विषय नहीं है। ब्रह्म ही अविषय है तथा विषय क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ ब्रह्म में ही क्षेत्र अधिष्ठित है तथा क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा में उपभोग के लिए क्षेत्र प्रकृति को बनाया गया है। शरीरों प्रकृति के बहुत होने के कारण शरीरी क्षेत्रज्ञ आत्मा भी बहुत स्मरण किए जाते हैं। ब्रह्मा आत्मा जीव पुरुष ये प्राय एक ही है। कुछ लोग ब्रह्म और आत्मा को एक नहीं मानते, परंतु आत्मा और परमात्मा को एक ही है तो एक ही है तथा क्षेत्र प्रकृति माया चंडी पार्वती आदि हैं, सब एक ही हैं, किंतु ये ज्योति की भांति बिना गिरे हुए सब गिरे हुए और बिना मिले हुए रहते हैं। अर्थात जैसे कि प्रकाश एक ही है, परंतु स्थान भेद से अलग प्रतीत होता है। जहाँ नहीं पहुंचता है वहाँ अंधेरा रहता है। कहीं कम कहीं अधिक प्रकाश होता है। उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ के की क्षेत्र में यही दशा है। कहीं क्षेत्रज्ञ पूर्ण प्रकाशित है तो कहीं बिल्कुल नहीं, तो कहीं कम है। इसी के कारण प्रत्येक शरीर में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अर्थात जहाँ पर क्षेत्रज्ञ का अधिक प्रकाश है, वहाँ सुख है। वहाँ सुख जहाँ कम है वहाँ दुख है। इसीलिए विज्ञानता विशेष ज्ञान रखने वाले लोग क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष ब्रह्मा का अनेक होना मानते हैं। यहाँ विज्ञानता का अर्थ नहीं जानने वाला भी हो सकता है, क्योंकि वि उपसर्ग दो अर्थों में लगता है, विशेष और बिना। अतः विज्ञानता का विशेष ज्ञान से और बिना ज्ञान से भी हो सकता है। तब यहाँ अर्थ होगा कि अज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ पुरुष को अनेक होना मानते हैं, किंतु वह एक है। जैसे कि एक प्रकाश स्थान भेद से अनेक लगता है, उसी प्रकार वह क्षेत्रज्ञ पुरुष क्षेत्र प्रकृति में स्थित होने के भेद से अनेक प्रतीत होता है। बहुत समय बीतने पर जब पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान तथा प्रकृति तथा पुरुष के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्म क्षेत्रज्ञ पुरुष की बुद्धि प्रकृति से निवृत्त हो जाती है और उस समय ब्रह्मलोक निवासी सहसा अपनी अपनी स्थिति के व्यवहार में दोष देखकर विरक्त हो जाते हैं। अर्थात उनमें वैराग्य पैदा हो जाता है और आत्मवाद अहंकार का नाश हो जाता है। उस समय बुद्धि अहंकार से अलग होकर प्रकृतिस्थ हो जाती है। तब स्वार्थपरक अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। तब पुरुष का यह भाव है कि मैं भोगता हूँ और यह प्रकृति भोग्य है। मैं क्या
मैं क्यों न इसका भोग करूं, और यह भाव समाप्त हो जाता है, तब वे अनेकत्व के भाव से निवृत्त होकर आत्मस्थ हो जाते हैं। वे समस्त ब्रह्म लोक निवासी अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान होने के कारण ही क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्षेत्र प्रकृति का ज्ञान हो चुका है कि प्रकृति आत्मा को अनेक प्रकार के भोगों विशेष विषयों में फंसाती है। यह जानकर कि इस प्रकृति से अलग हो जाते हैं, अतः वे सब आकृतिगत सभी कारणों से परे हैं और प्रकृति के अनेक होने को देखते हैं तथा देखकर उनसे अलग होकर प्रशांत भाव से अपनी आत्मा में ही अवस्थित हो जाते हैं। वे चेतन अचेतन शुद्ध बुद्ध चैतन्य वहीं पर मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। वे फिर इस लोक में लौटकर आने वाले नहीं है। फिर वे जब आत्मस्थ हो जाते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं और उनमें स्वार्थ भाव मिट जाता है। तब उनको पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। इस प्रकार यही ब्रह्मा द्वारा प्रकृति का प्राकृत प्रतिसर्ग कहा गया है। वर्ण और आश्रमों के आचरण का पालन करना करता हुआ जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस ब्रह्म के प्रतिसर्ग का श्रवण करता है, वह समस्त व्याधियों से रहित होकर शिव के सालोक्य को प्राप्त होता है। मदपान न करने वाले जितेंद्रिय भगवान शिव का भक्त शूद्र इसको पढ़ता है और वह प्रलय काल तक जन्म मरण के लक्षणों से रहित होकर सर्वकालिक गणपति के स्थान को प्राप्त करता है। और फिर मदपान करने वाला है, वह मदपान करने वाले भूतों के साथ आनंद प्राप्त करता है। वह पृथ्वी पर सेवा किया जाता हुआ मृत्यु लोक में वर देने वाला शिव है। इस प्रकार भगवान वायु ने यह वाक्य कहा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त उत्तर भाग चतुर्थ उपोद्घात पाद द्वितीय अध्याय शिवपुर वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। बनते कोशिश में एक दिन में अध्याय पूरा करूं, बीच में ना छोड़ूं, वो कोशिश होती है। इसके बाद जो अध्याय 3 है वो लंबा है, आज पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए कथा को विराम दिया जाता है।